नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूं जो मैंने अब तक सीखा है। चलिए बिना देर के ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 1। इससे पहले मेरा अनुरोध है आप सभी से कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, व्हिच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। मतलब कि जो लैंचो है उसका कंप्लीट फैथ किस में है। विच सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस इन द स्टोरी कहानी में टेल यू दिस, ये बताता है हमें कि आंसर लैंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड। लैंचो का पूर्ण विश्वास गॉड में है। लैंचो का पूर्ण विश्वास किस में है, गॉड में है। द सेंटेंसेस और वाक्य है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हाफ। लैंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, गॉड, गॉड की आंखें, मतलब कि भगवान की आंखें। हुज आईज सी एवरीथिंग एवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, मतलब कि जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर एक चीज को देखती हैं, एवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, और वह यह भी देखती है कि किसी की आत्मा में क्या छिपा है। क्वेश्चन, who does Lancho have complete faith in? Lancho has complete faith in God. Which sentence in the story tell you this? तो कौन सा सेंटेंस, the sentences are all through the night Lancho thought only of his one half, the help of God, whose eyes see everything. लेंचो का मानना था कि जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर एक चीज को देखती है, एवन व्हाट इज डीप वंस कंसाइन, और वह यह भी देखती है कि किसी की आत्मा में क्या छिपा है। क्वेश्चन 2, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो। मतलब कि जो पोस्ट मास्टर है वह लैंचो को मनी सेंड क्यों करता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह पत्र पर भगवान यानी कि ईश्वर के हस्ताक्षर क्यों करता है। आंसर, द पोस्ट मास्टर डज नॉट वांट दैट लैंचोस फेथ इन गुड शुड ब्रेक। तो पोस्ट मास्टर डज नॉट वांट, मतलब कि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता है कि लैंचोस फेथ इन गॉड शुड ब्रेक, लैंचो का जो ईश्वर में विश्वास है वह टूट जाए। ही इन फैक्ट, वह वास्तव में फील्स प्राउड दैट लैंचो हैज सच अ ग्रेट फैथ इन गॉड। वह वास्तव में प्राउड फील करता है कि लैंचो हैज सच अ ग्रेट फैथ इन गॉड, मतलब कि जो लैंचो का भगवान में इतना ज़्यादा ग्रेट फैथ है तो इसलिए वह उस पर प्राउड फील करता है। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लैंचोस फैथ इंटैक्ट। तो ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लैंचोस फैथ इंटैक्ट, मतलब कि वह हस्ताक्षर इसलिए करता है लैंचोस फैथ इंटैक्ट, मतलब कि कीप लैंचोस फैथ इंटैक्ट, मतलब कि लैंचो के विश्वास को बरकरार रखने के लिए वह पत्र पर हस्ताक्षर करता है। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वह ऐसा नहीं करता, लैंचो माइट थिंक डिफरेंटली, लैंचो अलग सोच सकता था। हिज फैथ इन गॉड मैट शेक, उसका जो विश्वास था भगवान में वह हिल सकता था। तो क्वेश्चन था हमारा कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो। तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि भगवान में जो उसका विश्वास है वो टूट जाए। फिर व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, मतलब कि वह क्यों साइन करता है, तो वह कीप लैंचोस फैथ इंटैक्ट, मतलब कि लैंचो के फैथ को बरकरार रखने के लिए, लैंचो के विश्वास को बरकरार रखने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, मतलब कि क्या लैंचो ट्राई टू फाइंड, मतलब कि खोजने का प्रयत्न करता है हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि जिसने उसे पैसे भेजे हैं उसे खोजने का प्रयत्न करता है। वाई, क्यों, और वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। आंसर, लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, लैंचो ट्राई नहीं करता है। इट वॉज बिकॉज ही हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, क्योंकि उसका जो
भगवान में विश्वास था, वो पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इसको खोजने का प्रयत्न नहीं करता, इस बात को खोजने का प्रयत्न नहीं करता. He therefore did not bother about the sender. तो he therefore did not bother about the sender. Question 4. Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लैंचो के अनुसार, मतलब कि जो लैंचो के अनुसार, लैंचो क्या सोचता है, ठीक है, लैंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने ले लिया, बचा हुआ पैसा किसने लिया, रेस्ट ऑफ द मनी, टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. व्हाट इज आयरनी इन द सिचुएशन, मतलब कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आयरनी क्या है, विडंबना क्या है. Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. तो कह रहा है याद करें, रिमेंबर, याद करें कि परिस्थितियों का व्यंग इस कहानी का अप्रत्याशित भाग है. व्यंग्यात्मक परिस्थिति अजीब और मनोरंजक है. एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज, क्योंकि इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो प्रत्याशित है उसका विपरीत होता है, जो प्रत्याशित है उसका विपरीत होता है, एक्सपेक्टेड है उसका अपोजिट होता है. ठीक है. आंसर, लैंचो थिंक्स that the rest of the money has been taken by the post office officials. लैंचो को लगता है कि जो उसका बचा हुआ पैसा है वह has been taken by the post office officials, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स के द्वारा ले लिया गया है. The irony in the situation is that the post office officials contribute money for lunch. मतलब कि विडंबना क्या है, विडंबना क्या है इस स्थिति में, इस स्थिति में विडंबना है कि पोस्ट ऑफिस के अधिकारी कंट्रीब्यूट मनी फॉर लैंचो, मतलब कि मनी लैंचो के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं. येट ही लुक्स एट देम एज क्रूक्स, और लेकिन वह अभी भी उन्हें ठगों के रूप में देखता है. तो लैंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर. लैंचो को लगता है कि जो बचे हुए पैसे हैं वह पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स के द्वारा ले लिया गया है. द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट, मतलब कि जो विडंबना है इस स्थिति में वह क्या है कि द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लैंचो. पोस्ट ऑफिस के अधिकारी तो उसे अपना मनी मतलब लैंचो के लिए मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वह उन्हें ठगों के रूप में देखता है. Question 5. Are there people like Lancho in the real world? क्या रियल वर्ल्ड मतलब कि क्या वास्तविक दुनिया में लैंचो जैसे लोग हैं? What kind of a person would you say he is? मतलब कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, आपके अनुसार वह किस प्रकार का व्यक्ति है. You must select appropriate word from the box to answer the question. मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप जो सारणी दी गई है नीचे, ठीक है, बॉक्स दिया गया है, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं एप्रोप्राइट वर्ड, मतलब कि सटीक शब्द को. ठीक है. क्या है? ग्रेडी, नैव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. ग्रेडी मतलब कि आलसी, नैव मतलब कि अनाड़ी या कह सकते हैं भोला भाला, स्टूपिड मतलब कि मूर्ख, अनग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञ, कॉमिकल मीन्स अनोखा, और अनक्वेश्चनिंग निर्विवाद. सेल्फी का हो जाएगा स्वार्थी. तो आंसर क्या है? यस, देयर आर स्टिल पीपल लाइक लैंचो इन द वर्ल्ड. मतलब कि आज भी हम दुनिया में, रियल वर्ल्ड में लैंचो जैसे लोग देखते हैं. He is such a person who can go to any extent in his faith in God.
His resolute, determined, and firm. Lancho is also naive, stupid, and comical. Lancho भी नैब मतलब कि भोला भाला, स्टूपिड मूर्ख, एंड कॉमिकल मतलब कि थोड़ा अनोखा व्यक्ति, ठीक है, था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। मतलब कि 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि संघर्ष। तो यहाँ स्टोरी में, कहानी में 2 प्रकार का संघर्ष है। क्या? बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। किसके बीच में? ह्यूमन्स और नेचर। ह्यूमन मतलब कि मानव, नेचर मीन्स प्रकृति, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स। और किसके बीच में? मानव और उसके मध्य आपस में, मतलब कि आपस में, ठीक है, देमसेल्व्स उसके आपस में। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेट। तो ये दोनों संघर्ष जो हैं वह किस प्रकार वर्णित किए गए, किस प्रकार इलस्ट्रेट किए गए हैं? आंसर, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर इलस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग लैंचोस क्रॉप। तो जो लैंचो की फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, किनसे? हेलस्टॉर्म से। सो ही थिंक्स ऑफ गॉड एंड राइट्स अ लेटर टू हिम फॉर हेल्प। इसलिए वह सोचता है, इसलिए वह पत्र लिखने को सोचता है, अपनी हेल्प गॉड से लेने को सोचता है। द अदर कॉन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय लैंचो, इट इज इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स honesty. He thinks them crooks and dishonest person. These conflicts are illustrated in the form of hailstorm destroying Lancho's crop. मतलब कि ये जो संघर्ष है वो पहला क्या है? हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग लैंचोस क्रॉप। जो लैंचो की फसल थी वह हेलस्टॉर्म से मतलब कि बारिश से या ओलावृष्टि से नष्ट हो गई थी। सो ही थिंक्स ऑफ गॉड एंड राइट्स अ लेटर टू हिम फॉर हेल्प। तो इसलिए जो वह गॉड को एक पत्र लिखने के बारे में सोचता है अपनी मदद के लिए, मतलब कि मदद मांगने को सोचता है। तो पहला क्या है कि पहला उसकी फसल नष्ट हो गई थी, ठीक है। द अदर कॉन्फ्लिक्ट इज illustrated by Lancho. It is in his not believing in the post office officials' honesty. He thinks them crooks and dishonest persons. और दूसरा कि लैंचो के बारे में है, लैंचो के बारे में चित्रित किया गया। इट इज इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स ऑनेस्टली। जो उनमें मतलब कि विश्वास, उनकी ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी पर विश्वास नहीं रखता है। ही थिंक्स दैम क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। इसलिए वह उन्हें क्रूक्स ठग एंड डिसऑनेस्ट बेईमान व्यक्ति समझता है। तो आज हमने 6 क्वेश्चन पढ़े। कौन से? ए लेटर टू गॉड के, ठीक है। जो हमारा पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके हमने 6 क्वेश्चन पढ़े। हमारी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले ये क्वेश्चन दिए गए हैं, थिंक अबाउट द नेक्स्ट, ऊपर हेडिंग पढ़ी है, उसके नीचे ये क्वेश्चन और दिए गए, उनके आंसर मैंने जो भी मैंने सीखे, जो भी मैंने अपने याद किए, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी, यही अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया ये जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हमने आज लैंचो ए लेटर टू गॉड, जिसमें लैंचो के बारे में, मतलब कि लैंचो किसान था उसके बारे में बताया गया है, तो मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू क्या आप कह सकते हैं, सारांश दे देती हूँ। क्या है कि लैंचो जो था, लैंचो एक फार्मर था, किसान था, और इसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। लैंचो बर्ड अफेयर को नहीं जानता था, बर्ड अफेयर मतलब कि दुनियादारी को नहीं समझता था। और जब उसकी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह 100 पीसोस उनसे मांगता है। लेकिन भगवान के पास तो पत्र कैसे पहुंच सकता था? तो वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है वह देखता है, फिर वह सभी मिलकर
अपने सैलरी से एंड अपने कलीग मतलब कि साथियों से 70 पेसोस इकट्ठे करके उसे भेज देते हैं। और जब वह मतलब लेंचो के पास पहुंचता है तो लेंचो को लगता है कि उसने 100 पेसोस मांगे थे, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सोचता है कि मतलब उसने 100 पेसोस मांगे थे, उसे 70 रुपये मिले हैं, वो सॉरी 70 पेसोस मिले हैं। तो उसके जो 30 पेसोस है वो कर्मचारियों के द्वारा मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ले लिए गए होंगे। तो इसीलिए वह उन लोगों को डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान और क्रूग्स बोलता है। क्रूग्स मतलब कि ठग बोलता है कि उन्होंने हमारे पैसे ले लिए हैं। तो यही था इस कहानी में। और अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 के 6 क्वेश्चन आंसर देखे, मतलब कि 6 क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। आगे की वीडियो शीघ्र ही मिल जाएगी। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।